आगे बढ़ेंगे। जो आज लोकसभा में पेश होगा एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज बिल को पेश करेंगे। बिल को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है और आज पटल पे रखा जाएगा। बीजेपी ने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप भी जारी किया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां व्हिप जारी कर दिया गया कि जो समस्त सांसद हैं वो मौजूद रहे। इसको लेकर व्हिप जारी किया। तो आज लोकसभा में पेश होगा एक राष्ट्र एक चुनाव का विधेयक और इसके साथ ही मंजूरी मिल चुकी है इस बिल को और आज पेश किया जाएगा विधेयक। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे इस विधेयक को। बिल को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, जिसके बाद आज पेश किया जाएगा सदन में। बीजेपी ने सांसदों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी किया है। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आज पेश किया जाएगा ये विधेयक लोकसभा में। केंद्रीय चुनाव मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश करेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। जिस तरह से देखें प्रदीप कि अब जो ये पूरा विधेयक है आज पेश किया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय कानून मंत्री इसको पेश करेंगे और इसको पहले मंजूरी मिल चुकी है बिल को। देखिए जया, ये जो बिल है एक देश एक चुनाव काफी चर्चित विधेयक है और इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। संशोधित विधेयक को किया जाना है। पिछले दिनों इसको केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी और लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाए, इस बिल में प्रावधान किए गए हैं। इसको लेकर एक व्यापक बहस देखने को मिल रही है। तो आज ये लोकसभा में लिस्टेड है, यानी बिजनेस लिस्ट में शामिल है और इसी के साथ इस विधेयक को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल वो पेश करने वाले हैं। तो लोकसभा के एजेंडे के मुताबिक इस बिल को सूचीबद्ध किया गया है। लोकसभा की कार्यसूची के मुताबिक कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल इस बिल को पेश करेंगे। 129वां संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसी के साथ विधेयक के पेश होने के बाद यहाँ पर मेघवाल जो है केंद्रीय मंत्री कानून मंत्री, इसको लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के पास भेजने का अनुरोध कर सकते हैं। जेपीसी को ये बिल भेजा जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों जिसमें उद्देश्य जिसका जो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, वहां पर भी चुनाव को यहाँ पर एक साथ करने का प्रावधान किया गया है और इसीलिए इससे जुड़े हुए विधेयक भी केंद्रीय मंत्री की ओर से पेश किए जाने हैं। तो ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इसको लेकर एक व्यापक बहस देखने को मिली है। विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि इस बिल में तमाम खामियां हैं जो ये व्यवहारिक नहीं है और जिस तरीके से देश में ये चुनावी जो जिस राज्य में विधानसभा भंग होती है फिर उसमें चुनाव कराना होता है, तो ये कहीं ना कहीं जो प्रावधान है अन्य जो संविधान के उसको ये कहीं ना कहीं एक चुनौती देता आता है और इसीलिए इसको लेकर आपत्तियां उठाई गई थी। तो एक व्यापक बहस देखने को मिल सकती है, लेकिन सरकार इस पर एक व्यापक चर्चा चाहती है और इसीलिए इस विधेयक को इसके पेश करने के साथ ही इसको जेपीसी में भेजे जाने की चर्चाएं हैं। तो आज ये विधेयक सूचीबद्ध है लोकसभा में और इसी के साथ इस बिल के व्यापक बहस को लेकर एक पूरी तरीके से चर्चा, खुली चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, इस पर भी नजरें रहेंगी। तो काफी महत्वपूर्ण विधेयक जो आज लोकसभा में पेश किया जाना है। इससे पहले बीजेपी ने अपने तमाम सांसदों को सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने को लेकर 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। बीते कल ही ये व्हिप जारी किया गया ताकि बीजेपी सांसदों की उपस्थिति सदन में सुनिश्चित की जा सके। बिल्कुल, फिलहाल आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।